हेलो टू ऑल, स्वागत आपका यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे मधुमेह के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़। ये बीमारी कैसे होती है आपकी बॉडी पे, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब भी आप देखें नाइट में आप जल्दी खाना खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को टाइम मिलता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट कर पाती है। बट जब आप रात को खाना खाते हैं तो उसका लेवल अलग होता है। बट जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपकी बॉडी का जो लेवल 100 mg था वो बढ़ के हो जाता है 120 mg हो जाता है। बट जब आप वही चीज़ लंच के बाद देखेंगे तो 140 हो जाएगा या उससे भी और बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज़ में बेसिकली दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। 90% पीपल को ये प्रॉब्लम अपने जेनेटिक्स के द्वारा भी होती है, और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम चुपचाप आती जाती रहती है, या उनको होती भी है तो पता नहीं लग पाता कि उनको डायबिटीज़ हो रखी है प्रॉब्लम, क्योंकि वो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, नॉर्मल शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं, और उनकी बॉडी के अंदर ये कब उनको हो जाता है उनको भी महसूस नहीं होता है। तो ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि ये साइन तब पता लगता है जब वो चेकअप कराते हैं, और इसके कुछ लक्षण हैं जिससे आप पहचान पाएंगे। ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, वेट जकदम से कम हो जाना, बार बार आपको टॉयलेट जाने पड़ रहा है आपको, तो उसमें आप ये जान सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे हो रखी है। और वर्स्ट कंडीशन पे पहुंचने के बाद तो इसको पता लगाना तो नॉर्मल सी बात है। डॉक्टर के पास जाकर आप चेकअप कराएंगे और डॉक्टर आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम कितनी कितनी पुरानी है। 4 से 5 साल से आपको ये हो रखी है, या आपको आज हो रखी है, या 1 महीने पहले हो रखी है। आपको ये पता इसलिए नहीं था क्योंकि आपने कभी अपने ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट या उसकी मात्रा को कभी चेक नहीं किया। घर पे भी आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन टाइम ऐसा ऐसा टाइम भी आएगा जिसमें आपकी किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, आइज़ में प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सब डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं जिसकी वजह से वो उस लेवल तक या उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे जहां पे आप इनको क्योर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा भी डाउट अगर आपकी बॉडी पे हो रहा है, या आपको कुछ फील हो रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इमीडिएटली जाके डॉक्टर से अपना सलाह कराएं, डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं, जिससे मंथ ही मंथ या 1 साल में ज़रूर चेकअप आप कराएं अपनी फुल बॉडी का, जिससे कोई बीमारी आपकी बॉडी पे हो तो आप डिटेक्ट कर सकें और उसको ईजी तरीके से ठीक कर सकें। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी डाइट लेनी है, अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, जिसमें आप न्यूट्रिशन वाला खाना खाएं। और न्यूट्रिशन वाला खाना जब अपनी बॉडी पे आप खाते हैं, उससे आपकी पूरी बॉडी क्योर होती है, हील होती है, और आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स भरे होते हैं वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन सभी रिमूव हो जाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी क्लीन होगी, और जो भी आप अपनी बॉडी पे खाना खाएंगे उसका पूरा पोर्शन आपकी बॉडी पे लगेगा। चाहे वो विटामिन ए कंज्यूम करना हो, चाहे विटामिन डी कंज्यूम करना हो, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सारे जितने भी विटामिन बी होते हैं। सो आप अपने डायबिटीज़ के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे बढ़ने से आप रोक सकते हैं। ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं। और साथ ही साथ नाउ अब आप ये जानते हैं कि आप ये कैसे पहचानें कि आपको डायबिटीज़ टाइप 1 या डायबिटीज़ टाइप 2 है। इन दोनों में से आप कैसे कैसे पहचान सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी, या आपके बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिससे आपको बाहर से डॉक्टर से इंजेक्ट फॉर्म में या टैबलेट लेनी पड़ती है, जिससे आप अपनी इंसुलिन की जो क्षमता है आपकी बॉडी में दोबारा बना सकें। बट इससे होता क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता है, और नेचुरल इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है, जिसकी आदत आपकी बॉडी को लग जाती है। और जब आप इसको नहीं देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वेरियस तरीके के पेन आपको फील होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने इंजेक्ट करा है बाहर से, तो आपकी बॉडी को एक हैबिचुअल आदत बन जाती है। और जब आप उस आदत को तोड़ते हैं तो आपकी पूरी बॉडी डिमांड करती है और ज़्यादा, जिससे आप अगर उसको नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। बट इन सब चीज़ों को आप क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और इस वर्स्ट कंडीशन तक ना पहुंचे उससे पहले आप अपने डाइट को अच्छा रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं होगी। सेकंड कंडीशन आती है जिसमें हम कहते हैं मेन रीज़न रहता है ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें आपके सेल्स ही पैनक्रियाज के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और इंसुलिन बन ही नहीं पाता। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम 15 साल से स्टार्ट होती है, और 15 साल के लोगों को ये प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम लोगों को होना स्टार्ट हो जाती है। डायबिटीज़ 2 के अंदर क्या होता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बनती तो है, बट आपकी बॉडी उस इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करती है, इसलिए इसे रेसिस्टेंस डायबिटीज़ भी कहते हैं। रीज़न ओल्ड एज में मैक्सिमम लोगों को यही होता है। सेकंड आता है आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल आपका, क्योंकि वो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गंदा लाइफस्टाइल आपका बन चुका है, जिसमें आप अपने
जब वो भी आपका खाना खाना होता है, उस खाने को प्रॉपर टाइम पे आप नहीं खा पाते हैं, और खाते भी हैं तो बाहर से मार्केट से कुछ ना कुछ चीज़ें मंगा के आप खाते हैं, जो कि अनहेल्थी होता है। और आपकी बॉडी के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अनहेल्थी फूड जाएगा तो उसका रिजल्ट भी आपकी बॉडी पे अच्छा नहीं आएगा। अगर कचरा जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी आपकी बॉडी पे लगेगा नहीं, और वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे हमेशा रहेगा। और अगर ये डायबिटीज़ 2 की प्रॉब्लम आपको है तो ये जेनेटिक ट्रांसफ़र भी होती है, और ये रिवर्सिबल भी है, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 के कंपैरिजन में रिवर्सल होती है। दैट मीन्स आप अपनी डाइट, अच्छा वाटर क्वांटिटी अगर आप अपनी बॉडी पे लेते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के साथ साथ आप अपनी लाइफ को ईज़ी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट क्या होता है इसके अंदर? 300 टू 400 फास्टिंग इंसुलिन ब्लड लेवल एक टेस्ट होता है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है। और खाली पेट जब आप अपने डायबिटीज़ का चेकअप कराते हैं तो इससे ये डिटेक्ट इजीली हो जाता है कि आपकी बॉडी पे कौन सा इंसुलिन या आपकी बॉडी के अंदर कौन सा डायबिटीज़ का लेवल है, या कौन सा डायबिटीज़ टाइप 1 या डायबिटीज़ 2 है आपकी बॉडी के अंदर। अगर तो लेस देन 2.5 टाइप रहेगा तो डायबिटीज़ 1 होगा। अगर मोर देन रहेगा 25 UL/ml रहेगा तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसको डायबिटीज़ 2 टाइप। नाउ ये जानते हैं कि फॉरएवर के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको यूज़ करके आप अपने डायबिटीज़ के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ 1 टाइप 1 या डायबिटीज़ टाइप 2 की भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे ना पहुंचे। अगर ये पहुंच जाती है देन आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, जो आपकी मनपसंद चीज़ें होती हैं आप उन्हें खा नहीं पाते हैं। तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है एलोवेरा जेल से। एलोवेरा जेल को आपको 60 ml कंज्यूम करना है, 3 टाइम्स करना है, और बिफोर मील करना है। दैट मीन्स एटलीस्ट आपका 60 मिनट का टाइम रहना चाहिए, और 60 मिनट का टाइम अगर रहेगा, लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम अगर आप इन देते हैं, उसके बाद अगर ब्रेकफास्ट कंज्यूम करेंगे तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी खाना होगा, जो आपकी बॉडी पे पहले से होगा, वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी बॉडी पे कोई टॉक्सिन्स भी होगा तो वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड प्रोडक्ट है हमारे पास गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस के अंदर आपको एक कैप्सूल यूज़ करनी है 3 टाइम, बट ये आपको कंज्यूम करना है खाना खाने से पहले, 1 घंटा पहले। गार्लिक टाइम 2 कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हैं 3 टाइम्स आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद आप 2 कैप्सूल ले सकते हैं। फील्ड्स ऑफ ग्रीन का भी सेम प्रोसेस है, एक कैप्सूल आपको लेना है, 3 टाइम लेना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग आफ्टर मील। लाइसम प्लस आपको एक कैप्सूल लेना है, जो कि 3 टाइम आपको कंज्यूम करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, और ये आपको लेना है बिफोर मील लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हम कहते हैं फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा में आपको बेसिकली क्या करना है, आपका जो खाना है, जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं, जो भी आपका हैवियर रहता है, जो भी आपका हैवी रहता है, उस हैवी मील को आप रिप्लेस कर सकते हैं फॉरएवर लाइट अल्ट्रा से। चाहे वो आप ब्रेकफास्ट रिप्लेस करें, चाहे वो आप डिनर रिप्लेस करें, और उसको दूध के साथ आप मिक्स करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। 30 ml या 40 ml दूध के साथ मिक्स करें, वे प्रोटीन को एक स्कूप को, उसको शेकर में बना के भी आप कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका बादाम हो गया, काजू हो गया, तो इन सब चीज़ों को आप ऐड करके एक शेक बना सकते हैं, और उस शेक को आप बना के पी सकते हैं, जिससे आपका मील जो रहेगा पूरा आप अपने शेक के फॉर्म में आप उसको ले लेंगे। और जब आप इसको शेक के फॉर्म में लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह को वीकनेस नहीं होता है, इनफैक्ट आपका पूरा बॉडी फुल रहता है, यानी कि आपका एपेटाइट फुल रहता है, आपको भूख नहीं लगती है, और आप और हंगर ग्रेविंग आपकी बॉडी पे नहीं रहती है, जिससे आप अपने वेट लेवल को मैनेज कर पाते हैं, और साथ ही साथ जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे हो रही है वो धीरे धीरे करके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा, और इस वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी होंगी जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फैलती जा रही है, और बहुत सारी यंग एज या बहुत सारे ओल्ड एज के पर्सन भी आज शिकार बनते जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कि लोग कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से परेशान हैं, ताकि वो भी इसकी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं डायबिटीज़ के ऊपर, आप कौन कौन से डाइट ले सकते हैं, खाना पीना क्या आपका रहना चाहिए, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आप देख सकेंगे कि डायबिटीज़ के अंदर आप क्या क्या खाना कंज्यूम कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको?